अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इत्तिबाए रसूल ही क्यों करनी चाहिए। और भी बहुत से औलिया हैं और भी बहुत से फ़ुक़हा हैं, उनकी भी बात को भी मानना चाहिए। देखें, इत्तिबाए रसूल के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। जब तुम अल्लाह के रसूल की बात मानोगे तो इसका मतलब ये है कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को मान लिया। जैसा कि कुरान में आता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़ात तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी, मुकम्मल ज़िंदगी आपके लिए उस्वा हसना है। इसलिए इत्तिबाए रसूल क्यों नहीं, इत्तिबाए रसूल ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस्लाम को मुकम्मल फरमाया है और क़यामत तक इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया है। दीन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल रहनुमाई न फरमाई हो। इस रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को इत्तिबाए सुन्नत कहते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इत्तिबाए सुन्नत के ख़िलाफ़ किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत की बात की गवाही को गवारा नहीं करते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो जिस मर्जी की कोई बात आ जाए उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि हुजूर की बात आ गई। लेकिन अफसोस, आज हम अपनी ज़िंदगी को अहकामाते इलाही और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर दूर पाते हैं। आइए कुरान मजीद का मुताला करें और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को समझने की कोशिश करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तमाम की बातों से पहले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल तमाम के फ़ेलों से पहले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल तमाम कौलों से पहले है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सूरह हशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जो कुछ तुम्हें रसूल दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें से रुक जाओ। कुरान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलू अअमालकुम, अपने अमाल को ज़ाया ना करो। सूरह मुहम्मद है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद ना करो। जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि ऐसे अमाल भी करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर है और फिर कहते हैं इसका अजर व सवाब मिलता है। अल्लाह और उसके रसूल की कही हुई बात से हटकर जो भी बात होगी उसका अजर व सवाब कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल, आप जानवर ज़िबा करते हैं, मैं अकली दलील देता हूँ। उस पर अगर आप सुन्नत के मुताबिक ये नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह, आप पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो ये सुन्नत से हट गया है और जानवर हराम हो गया, क्योंकि आपने सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ा, सुन्नत के मुताबिक ज़िबा नहीं किया। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाशरूम में जाते वक्त पढ़ना बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। आप वाशरूम में जाते पढ़ लेते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत से हट के अमल आप कर रहे हैं। इसलिए इत्तिबाए रसूल ज़रूरी है। मैंने इसलिए पहले हदीस का हवाला दिया, फिर कुरान मजीद के हवाले दे रहा हूँ। तीसरा हवाला, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सूरत आले इमरान है। ए रसूल, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम माफ़ कर देगा। सूरह आले इमरान है, कुरान खोलें पढ़े।
قرآن سے سیکھیں کہ اتباع رسول کیوں نہیں بلکہ اتباع رسول بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت یا دردناک عذاب نہ آ جائے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، قرآن مجید کی ان آیات سے یہ حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہے کہ دین شریعت کا کوئی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر وہ چیز جسے آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کی جائے، اور ہر وہ چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیے۔ دین میں ذاتی فیصلے اور شخصی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس شخص سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کی موجودگی میں شخصی تقلید کے گناہ میں مصروف ہو۔ لہٰذا اتباع سنت کو اپنائیے اور رضائے الہی حاصل کیجیے۔ قرآن مجید کا حتمی حکم بھی یہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء کے اندر، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ جیسا کہ لاسٹ میں ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے فیصلہ کروایا، میں سیٹسفائی نہیں ہوا، آپ بہت بڑے عادل ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکو، میں بھی آتا ہوں فیصلہ۔ اندر سے تلوار لائے اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں، عمر کون ہوتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے فیصلے کرنے والا؟ اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔